व्यापहरण और अपहरण। सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं और अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कानून की दुनिया में ये दो बिल्कुल अलग अलग अपराध हैं? और हाल ही में जो भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 आई है, उसने इन दोनों के बीच की लकीर को और भी ज्यादा साफ कर दिया है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, किडनैपिंग और एब्डक्शन में असल में फ़र्क क्या है? अगर आप भी इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादातर लोग होते हैं। चलिए इस कानूनी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और देखते हैं कि हमारा नया कानून इस बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापहरण की, जिसे हम आम भाषा में किडनैपिंग कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 इसी के बारे में है। आइए देखते हैं कि कानून की किताब में इसी कैसे लिखा गया है। हाँ, ये भाषा थोड़ी कानूनी लग सकती है, पर इसका हर शब्द बहुत जरूरी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर दो बातों पर है। पहली, विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना, और दूसरी, देखरेख से ले जाना या फुसलाना। मतलब ये अपराध सीधे सीधे उस संरक्षक यानी गार्डियन के अधिकारों के खिलाफ है। तो चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। व्यापहरण के मामले में सबसे जरूरी चीजें हैं पीड़ित की उम्र और उसके गार्डियन की सहमति। यहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने हां कहा या ना। अगर उसके माता पिता या कानूनी गार्डियन की इजाजत नहीं है तो ये किडनैपिंग है। और एक और बड़ी बात, अपराधी का मकसद क्या था ये भी मायने नहीं रखता। किसी को उसके गार्डियन की मर्जी के बिना ले जाना, बस इतना ही अपने आप में एक पूरा अपराध बन जाता है। अब आते हैं दूसरे अपराध पर, यानी अपहरण या एब्डक्शन। भारतीय न्याय संहिता की धारा 138 इसके बारे में बताती है, और आप देखेंगे कि ये व्यापहरण से कितना अलग है। इस परिभाषा में जो शब्द सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं वो है बलपूर्वक मजबूर करना या कपटपूर्ण तरीके से उत्प्रेरित करना। मतलब यहां जोर जबरदस्ती या धोखे का इस्तेमाल हो रहा है। ये किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ ताकत या धोखे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मामला है। यहां देखिए, सबसे बड़ा फर्क यह है कि अपहरण किसी भी उम्र के इंसान का हो सकता है, बच्चे, बड़े, किसी का भी। यहां उम्र की कोई सीमा नहीं है। और दूसरी खास बात, यहां अपराधी का मकसद बहुत ज्यादा मायने रखता है। अपहरण अपने आप में एक अपराध तो है ही, लेकिन ये अक्सर किसी दूसरे बड़े अपराध को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फिरौती मांगना। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखकर तुलना करने का। यहीं पर सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये टेबल देखिए कितना आसान बना देती है सब कुछ। पहली बात, उम्र। व्यापहरण सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चों का हो सकता है, जबकि अपहरण किसी भी उम्र के व्यक्ति का। दूसरी बात, सहमति। व्यापहरण में बच्चे की सहमति की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ गार्डियन की सहमति ही सब कुछ है। वहीं अपहरण में अगर पीड़ित की सहमति धोखे या जबरदस्ती से ली गई है तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। तरीका भी अलग है। व्यापहरण में ले जाना है तो अपहरण में मजबूर करना। और आखिर में व्यापहरण एक ही बार में हो जाने वाला अपराध है, जबकि अपहरण एक लगातार चलने वाला अपराध है। अब बात करते हैं BNS 2023 के एक बहुत ही जरूरी और प्रोग्रेसिव बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो सीधे सीधे बच्चों की सुरक्षा और बराबरी के हक से जुड़ा है। देखिए, नए कानून ने एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बहुत ही दमदार काम किया है। अब बच्चे की एक ही परिभाषा है, 18 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। इस एकरूपता से कानून को लागू करना बहुत आसान हो जाता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। पुराने कानून यानी IPC में किडनैपिंग के मामले में लड़कों के लिए उम्र की सीमा 16 साल थी और लड़कियों के लिए 18 साल। BNS ने इस भेदभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब 18 साल से कम उम्र का हर बच्चा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के कानून की नज़र में बराबर है। तो इसका सीधा सा मतलब है समान सुरक्षा। अब कानून की नज़र में कोई फर्क नहीं है। एक 17 साल का लड़का भी कानूनी तौर पर उतना ही सुरक्षित है जितनी एक 17 साल की लड़की। ये लैंगिक समानता की तरफ एक बहुत ही मजबूत कदम है। तो अब जब व्यापहरण और अपहरण के बीच की रेखा साफ है और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बराबर का नियम भी बन गया है, तो सोचने वाली बात यह है कि कानून में आई ये सफाई, ये स्पष्टता जमीन पर असल जिंदगी में हमारे समाज को अपराधों से बचाने में आखिर कैसे और कितनी मदद करेगी, इस पर जरूर सोचिएगा।